निराकार तो आकाश है ना, निराकार हवा निराकार है, तो चिड़िया आकाश में कब तक उड़ेगी? उसे बैठने के लिए कोई ना कोई डाल का सहारा तो चाहिए कि नहीं? उसी प्रकार हमारा मन निराकार में कब तक भटकेगा? इस मन को बैठने के लिए कोई साकार का सहारा तो चाहिए ही ना। तो साकार की पूजा करना बुरा नहीं है। बिहारी जी हमारे मन के केंद्र बिंदु हैं, मन में बिहारी जी बिठा लो, खत्म बात। वह बिहारी जी ही तो निराकार हैं, पर साकार बनकर इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें आसानी हो जाए उन्हें समझने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे का, खा, गा, घा, ये पहले जब कागज नहीं चलता था, दवाद भी नहीं चल, पहले दवाद चलती थी, भोजपत्र चलता था। आज के 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले कागज नहीं होता था, कागज नहीं होता था। क्या होता था? भोजपत्र होता था। क्या होता था? भोजपत्र में लोग लिखते थे, हाँ या ना? मोर की उससे लिखते थे, कलम बनाकर। दवाद से लिखते थे, दवाद प्राकृतिक स्याही थी, उससे लिखते थे। अच्छा एक बात बताओ, उसके भी पहले जब दवाद का भी आविष्कार नहीं हुआ होगा और भोजपत्र का भी आविष्कार नहीं, भोजपत्र भी जब नहीं खोज पाए होंगे, क्योंकि भोजपत्र तो प्राकृतिक है, पर सब जगह तो भोजपत्र नहीं होता, किसी किसी जंगल में भोजपत्र होता है। तो ये बताओ कि उस टाइम पे काखा गाघा कैसे लिखते होंगे? तो काखा गाघा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग समझते थे, समझदार समझ लेता था का। पर बाद में पता चला कि लोग समझ नहीं पाएंगे, तो फिर पत्थरों में, पत्थर से पत्थर में लिखने की पद्धति आई। पत्थर उठाओ और पत्थर में लिखो का। अब हमें का, हमने बोला का, आपने समझ लिया ना का, पर छोटा सा बच्चा तो नहीं समझेगा ना का, उसे लिख के बताना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? मैं जानता हूं कि का कैसा है और का मतलब क्या है, आप तो नहीं जानते ना कि का कैसा है, बच्चे तो नहीं जानते ना, छोटे छोटे। तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड में लिख के बताना पड़ता है, ये है का है ना, खा। बच्चों को केवल लिख के ना बताओ तो वो कभी पढ़ पाएंगे? पहाड़ा ना हो उनके पास, लिखित में ना हो तो क्या पढ़ेंगे? बस जैसे का भी निराकार है। देखो का कोई आकार नहीं, पर समझने के लिए उस का एक आकार बनाया गया है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अंदर जा रही है? का शब्द भी निराकार है। अक्षर जो होता है, अक्षर भी ब्रह्म है और अक्षर भी सब निराकार है, पर उनको समझने के लिए उनका एक आकार हमारे और आपके द्वारा बनाया गया है। का ऐसा है, ये समझो का। उसी प्रकार परमात्मा तो निराकार है, पर उस परमात्मा को समझने के लिए उसका एक आकार बनाया गया है कि वो बिहारी जी के प्रकार के हैं, वो जगन्नाथ जी के प्रकार के हैं, वो द्वारिकाधीश जी प्रकार के हैं। उस परमात्मा तक पहुंचने का ये साकार एक साधन है। जैसे नदी को पार करने के लिए नौका एक साधन है, उसी प्रकार उस निराकार तक पहुंचने के लिए साकार एक साधन है। साकार से ही निराकार की तरफ जाया जा सकता है। का, खा, गा, घा पहले तुम लिखकर समझो, पढ़कर समझो, जब समझ में आ जाएगा तो फिर बोलकर ही समझ लोगे, लिखने की जरूरत। तो पहले भगवान को मूर्ति में समझना पड़ेगा, जब मूर्ति में समझ में आ जाएगा तो फिर कण कण में वो परमात्मा समझ में आ जाएगा। वह साकार से निराकार की तरफ हम चले गए, है ना? उस निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का सहारा लेना पड़ेगा। उस समुद्र को पार करना है तो नौका एक सहारा है। नौका क्या है? एक सहारा है। उसी प्रकार उस परमात्मा परब्रह्म तक पहुंचना है तो साकार मूर्तियां एक सहारा है। सहारा है बांके बिहारी, सहारा है लड्डू गोपाल जी, सहारा है विट्ठल भगवान, सहारा है जगन्नाथ जी, सहारा है द्वारिकाधीश जी। ये सहारा है हमारे। बात समझ में आई? किस किस की समझ में आ गई?
आपकी समझ में आ गई तो औरों को भी समझाइएगा। भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार हैं। हर अवतार का कोई ना कोई हेतु है, उद्देश्य है। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरे, बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। आज नारद जी महाराज व्यास जी को प्रणाम करने आए, देखा तो व्यास जी बड़े दुखी थे। अच्छा, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर फिर भी मन उदास था। हाँ, फिर भी मन उदास था। क्यों उदास था? क्योंकि अभी तक उन्होंने भागवत की रचना नहीं की। जब तक भागवत की रचना नहीं की व्यास जी ने, तब तक उन्हें शांति नहीं मिली, है ना? हाँ, जब तक भगवान ना मिले, जब तक भगवान की कथा ना मिले, तब तक शांति नहीं मिलती। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। हाँ, तो भागवत जी गोविंद की, अभी तो देखो हमने संसार की गुलामी की है, संसार के बने हैं, और भागवत तो भगवान का बनाती है। इसलिए भागवत श्रवण करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी, और जब भगवान के रास्ते पर चलोगे तो बदनामी भी संभव है। मीरा को लोगों ने बदनाम किया था कि नहीं? लोग कहते थे तो क्या कहा मीरा को? लोगों ने, सास कहती है ये तो मेरे कुल का नाश करने के लिए पैदा भई है। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे। अच्छा, भक्ति जब भगवान की ओर चलते हो ना, तो आपके अपने भी रूठने लगते हैं, क्योंकि अब भगवान में मन लगा तो उनमें मन लगाते नहीं हो आप लोग, तो वो नाराज होने लगते, हमारी तो सुनते ही नहीं हो आप। फिर शिकायतें बढ़ने लगती हैं। पत्नी दिन भर भगवान का नाम जपने लग जाए तो पति परेशान हो जाता है, पागल हो गई है मेरी पत्नी। और जब भगवान के सच्चे मार्ग पर चलोगी या चलोगे तो ये निश्चित होगा। क्या होगा? अपने। नारद जी महाराज कहते हैं भागवत की रचना व्यास जी आप करो। कैसे करें हम? 4 श्लोकों का आश्रय दिया, चतुश्लोकी भागवत दी, और व्यास जी ने, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, कृपा हुई तो आज ब्रह्मा पुत्र हो गया। याद रखना, जीवन में बिना गुरु की कृपा के, संत जनों की सेवा किए बिना, आशीर्वाद लिए बिना गति नहीं। भगवान में भी मन उन्हीं का लगा है जिन्होंने सच्चे मन से अपने गुरुजनों की सेवा की है।
या अपने माता पिता की सेवा की है, या साधु संतों की सेवा की है, या अतिथि की सेवा की है, जिसके भीतर सेवा का भाव नहीं है उसके भीतर भगवत प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जब तक सेवा नहीं करेंगे आप, तब तक आपके भीतर भगवत प्रेम प्रकट नहीं होगा। इसलिए भगवान की भक्ति करना है तो सेवा ही पहला पाठ है। सेवा करो, भगवान मिलेंगे। सेवा इस भाव से करना है कि सब ईश्वर ही है। हम ये सोचकर सेवा ना करें, हम सुबह रोज बंदरों की सेवा करते हैं, हम ये ना सोचकर करें कि ये बंदर हैं, हम ये सोचें कि भगवान ही इस रूप में सेवा को स्वीकार करने आए हैं, इस भाव से हम सेवा करें। यहाँ रोज अन्न क्षेत्र चलता है, लोग हजारों लोग रोज प्रसाद लेते हैं, तो इस भाव से ना बांटें कि ये कोई व्यक्ति है, स्त्री पुरुष है ना, इस भाव से प्रसाद आप दें कि वो भगवान ही इस रूप में हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए आए हैं, हमारे द्वारा दिए हुए प्रसाद का वही भगवान बिहारी जी इस रूप में भोग लगाने आए हैं। भाव सब में भगवान का हो, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब ईश्वर है। व्यास जी ने नारद जी के कहने से भागवत की रचना की। कहां से शुरू किया? महाभारत के युद्ध से। अच्छा, महाभारत की कथा से व्यास जी ने भागवत क्यों शुरू की? क्योंकि महाभारत की कथा में, महाभारत की कथा में ही भगवान की भगवत्ता का परिचय है। भगवान कितने दयालु हैं। जब तक आप उनकी दया भरी लीलाओं का रसास्वादन नहीं करेंगे, तब तक उनके चरणों में प्रीति कैसे होगी, तब तक उनसे मिलने की उत्कंठा कैसे होगी। तो आपको उत्कंठा बढ़ाने के लिए, भगवत प्रेम बढ़ाने के लिए उनकी उन मनोहर लीलाओं का चित्रण किया गया है इस प्रसंग में। महाभारत का महायुद्ध। अच्छा, महाभारत का युद्ध बड़ा था कि राम रावण का युद्ध बड़ा था? बोलो, कौन सा बड़ा था? हाँ, कौन सा? आप कह रहे हैं महाभारत, चलो देख लेते हैं कौन सा बड़ा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसके पहले महाभारत में लिखा है, हमने पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीम भैया जाओ आप जरा लंका के राजा विभीषण का भी साथ लेके आओ। क्योंकि महाभारत के युद्ध में केवल भारत के राजा नहीं थे, भारत के बाहर भी जो यवन, काल यवन जो नाम सुनते हैं ना भागवत, जिसको मुचकुंद ने मारा था, काल यवन, ये काल यवन भारतीय आदमी थोड़ी था, यवन देश का राजा था। बाहर के राजा भी आए थे, अमेरिका के राजा भी थे महाभारत में। उस टाइम पे नाम अलग अलग थे देशों के, लिखा है सब शास्त्रों में। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भीम भैया जाओ विभीषण जी को भी सूचना दो, वो भी कुछ आपका सहयोग करेंगे। तो भीम भैया गए विभीषण के पास। विभीषण अमर हैं, आपको पता होना चाहिए। विभीषण जी आज भी हैं, लंका के राजा विभीषण हैं वर्तमान में। अब आप कहें महाराज जी अभी कहां है वो लंका? देखिए, अभी ऐसा है कि अभी वो सारी चीजें हमारी और आपकी आंखों से ओझल हो गई हैं सामने, पर हमारी दृष्टि संस्कार हुआ नहीं। कुछ हाथ पांव जला दिए होंगे, खोपड़ी रखी संभाल के, उसमें पानी भर लेते थे, अब तो सूख गई। उसका चमड़ा भी कोई हल्का फुल्का था कि हमारी तरह गल जाएगा? दिव्य चमड़ा था,
उसमें पानी। भीम भैया बोले राम 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 राम, मैं तो थाह नहीं ले पाया। तब भीम भैया से कहा विभीषण जी ने कि सुनो, तब राम रावण का जो युद्ध हुआ था ना, ये वही खोपड़ी है, आपने थाह नहीं पकड़ पाई। ऐसे दिग्गजों का तब युद्ध था, और आज जो महाभारत का युद्ध है ना, ये तो हमारे टाइम पे, विभीषण जी बोले अपने टाइम पे तो हमारे बंदर भालू है ऐसा युद्ध कर लेते जैसा तुम करने जा रहे हो। कोई बड़ा युद्ध थोड़ी है ये। बड़ा युद्ध तो राम रावण का युद्ध था। बड़ा युद्ध राम रावण मारा था, जबकि नियम बना था एक महारथी से एक ही मारेगा। तो महाभारत के युद्ध में तो धर्म का भी कोई पालन कौरवों ने नहीं किया, क्योंकि उस समय रावण जो था ना, रावण धर्मात्मा था, दुश्मन पावरफुल था राम का। रावण अपनी मर्यादाओं से समझौता नहीं करता था। जो नियम है सो नियम है। मायावी था, माया रचता था, पर भगवान जानते थे माया का तोड़। चलिए, सीधी बात यह है कि राम रावण का युद्ध ही सबसे भयंकर था। राम रावण के युद्ध में इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग मारे गए थे कि वहां नदियां बह गई थी। लोग तो यहां भी मारे गए थे, यहां की मिट्टी भी आज भी लाल है कुरुक्षेत्र की, और वहां की मिट्टी भी आज भी लाल है, पर वो युद्ध तो युद्ध था। हाँ, चलो, महाभारत के युद्ध में क्या था? महाभारत का युद्ध तो केवल हम सभी की शिक्षा के लिए हुआ था। तब भीम भैया फिर आए वहां से, अपना समूह लिए, उनको लग रहा था हम पहलवान हैं। अब पता चला कि हमारे से तो ये करोड़ों गुना पहलवान थे, हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए देखो, अपने आप को ज्यादा पहलवान, ज्यादा होशियार, ज्यादा विद्वान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहा गया है शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक अपने आप को ही ऊंचा मानता है, जब पहाड़ के नीचे आता तब लगता है यार हमसे भी ऊंचा है ये। नहीं तो ऊंट को यही लगता हम सबसे ऊंचे। भीम भैया को अब पता चला, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो भीम भैया फिर गए। पूरी नहीं होता, 5 गांव दे दिए होते कौरवों ने, पांडवों को तो महाभारत नहीं होता। अधिकार मांगा था पांडवों ने, पर नहीं दिया सो महाभारत। इसलिए कहते हैं दूसरे का अधिकार मत खाइएगा, मिले फ्री में तो भी मत लीजिएगा, फोकट में भी मिल जाए दूसरे का धन तो मत लीजिएगा, क्योंकि वो धन केवल सर्वनाश करेगा। जैसे कौरवों का सर्वनाश कर दिया, कौरवों का सर्वनाश हो गया। फ्री का धन नहीं लेना चाहिए। फ्री में कोई आपको 1 करोड़ रुपया दे तो फ्री का धन वो सुपाच्य नहीं है। आपकी मेहनत का 1 रुपया और फोकट का 1 करोड़ एक ही बराबर है। मेहनत करो और बड़ी आनंद से खाओ पियो मौज करो। महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा, कल मार डालूंगा। दुर्योधन बड़े ताने मारता था, पितामह आप तो हमारी तरफ से युद्ध कर ही नहीं रहे हो, आप तो पांडवों के पक्ष में हो, आप तो चले जाओ धनुष बाण लेकर उन्हीं के पक्ष में चले जाओ। बड़ा ताना मारा, पितामह को गुस्सा आया। ठीक है, कल के युद्ध में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं पांडवों को मार डालूंगा। और सुन दुर्योधन, आज मैं रात्रि को भगवान के ध्यान में बैठूंगा, तुम अपनी पत्नी को भेज देना, हम उसे आशीर्वाद देंगे सुहागिन का, और सुहागन आशीर्वाद जब मिलेगा सौभाग्यवती का, फिर उसे कोई मार, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ठीक है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, शकुनी मामा हाथ हिलाते गए, भांजे काम हो गया, चल पड़े मामा जी। और जब गए तो देखना भगवान की चतुराई, दुर्योधन की पत्नी आने वाली थी पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए, पितामह प्रणाम, तो पितामह के मुंह से निकल जाता दुर्योधन की पत्नी के लिए कि सदा सौभाग्यवती रहो। तो फिर ये सोचो, फिर ये दुर्योधन मरता ही नहीं, फिर ना जाने कितनी भाभियों की फिर इज्जत लूटता ही। इसलिए इसका मरना जरूरी था।
तो भगवान ने क्या किया, द्रौपदी को पता चला कि पितामह ने कल के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा, द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया कहाँ हो कहाँ हो। भगवान बैठे बांसुरी बजा रहे, पितामह द्रौपदी ने बांसुरी छीन ली। क्या हुआ बहना, क्यों परेशान हो, आपको पता नहीं है हमारे पति कल मरने वाले हैं। भगवान बोले क्यों, क्या हुआ, बोले पितामह ने प्रतिज्ञा ली, आपको नहीं पता। भगवान को पता सब था, पर भगवान चुपचाप बैठे थे। अच्छा हम क्या कर सकते हैं। द्रौपदी बोली सब आपको ही करना है, आप ही बचाओ मेरे पतियों को। द्रौपदी बोली यदि पति चले गए तो मैं उनके पहले ही मर जाती हूं। द्रौपदी अपनी चिता तैयार करने लगी, क्योंकि उसे पता था पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी तो होनी नहीं है। द्रौपदी चिता तैयार करने लगी, चिता तैयार करने लगी। अब तो हल्ला हो गया कि द्रौपदी तो, भगवान बोले ये क्या कर रही हो, लकड़ियां क्यों समेट रही हो, बोले चिता तैयार कर रही है। बोले क्या करोगी, बोले सती हो जाएंगी। भगवान बोले पागल हो गई हो, ये सती नहीं है, ये आत्महत्या है। आत्महत्या, अरे मैं तो मरने जा रही हूं, सती ना, इसको सती नहीं बोलते, फिर क्या बोलते हैं, आत्महत्या बोलते हैं। तो फिर क्या करूं। भगवान बोले जब तक सांसें हैं तब तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी तुमने अपनी हिम्मत तो लगाई ही नहीं, अपने पतियों को बचाने के लिए प्रयास किया। अरे बिना प्रयास किए मर जाएगा आदमी, हार के तो कायर कहलाएगा। इसलिए आखिरी श्वास तक धर्म के लिए लड़ते रहो, धर्म के लिए जीते रहो। मरना कैसा, मौत आएगी तो मरेंगे, आत्महत्या करने से क्या होगा। द्रौपदी को रोका भगवान ने। द्रौपदी बोली तो मैं क्या करूं, मैं थोड़ी युद्ध कर सकती हूं पितामह से। भगवान बोले पगली, बहुत सारे युद्ध करने से नहीं, प्रणाम करने से ही युद्ध जीत लिए जाते। चल प्रणाम करने चलते हैं आज। अभी वहां दुर्योधन की पत्नी मेकअप कर रही है, जाऊंगी तैयार होके, और यहां द्रौपदी बिना मेकअप के चल पड़ी, क्यों, किसकी आदत हो गई थी पतियों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करना है, चल पड़ी। कहां चलना है, चलो हमारे संग। पितामह बैठे हैं, रात्रि के 12 बज रहे थे, ध्यान मग्न थे, शांति का वातावरण था। भगवान ने कहा जरा लंबा सा घूंघट डालो। द्रौपदी ने घूंघट लंबा कर लिया। भगवान ने देखा कि द्रौपदी की जो चप्पल थी ना चटपट चटपट चल रही थी। भगवान ने कहा चप्पल उतार दो। अच्छा, द्रौपदी ने कहा महंगी है, कहाँ रख दें। भगवान ने कहा कहीं मत रखो, लाओ हम ले लेते हैं। भगवान ने चप्पल कांख में दबा ली। द्रौपदी ने चप्पल उतारी तो भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका कांख में दबा ली और चली। बोले धीरे धीरे चलना, आहिस्ता आहिस्ता, खबर ना लगे, नहीं कहेंगे लोग कि लो द्रौपदी क्यों जा रही है मिलने। चली द्रौपदी, भगवान आगे आगे, द्रौपदी पीछे पीछे, चली चली चली। और पितामह भीष्म बैठे थे शांत चित्त से। भगवान बाहर खड़े हो गए, सुनो हम यहीं खड़े हैं, तुम धीरे से जाना, बिना कुछ बोले प्रणाम कर लेना। पितामह प्रणाम। द्रौपदी ने घूंघट डाला, गई धीरे धीरे और प्रणाम। पितामह प्रणाम। प्रणाम किया, पितामह की आंखें खुली। वो तपोबल, पितामह तपस्वी थे, और जब तपोबल की दृष्टि खुली तो उस दृष्टि से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो द्रौपदी के भीतर समा गया। और पितामह के राम राम से आशीर्वाद निकल गया, बेटी सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सदा सुहागिन रहो। बस ये कहना था कि द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा लिया, और जब घूंघट उठाया पितामह जी देखे तो हक्का बक्का रह गए। पितामह बोले द्रौपदी तुम यहां कैसे, जरूर तुम यहां अकेली आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्लान केवल मुझे पता था, या तो मेरे मन की जानने वाले वह परमात्मा परब्रह्म भगवान कृष्ण को पता था, वही तुम्हें लाए हैं। द्रौपदी बोली हाँ लाए हैं, कहाँ है, बोले बाहर हैं। पितामह बाहर जाकर देखे तो भगवान चरण पादुका यहाँ दबाए खड़े हैं चुपचाप। भगवान बोले ये क्या काम शुरू कर दिया आपने प्रभु। भगवान बोले चरण पादुका है, किसकी, द्रौपदी की। बोले आपने क्यों दबा रखी है चरण पादुका कांख में। भगवान ने कहा पितामह भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका यहाँ दबानी क्या, यदि माथे पे रखनी पड़े तो मैं माथे पे रख लूंगा, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे भक्तों को कल आंच नहीं आनी चाहिए। यदि आंच आई पितामह
तो कल मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। जो मैंने प्रतिज्ञा ली है कि कल के युद्ध में अर्थात महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर आपने यदि मेरे भक्तों को छेड़ा तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं भूल जाऊंगा। अच्छा ये याद रखना, भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं पितामह, पर क्या करें, मजबूरन उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। भगवान से प्यार करते हैं पर भगवान के विपक्ष में हैं। हाँ, पितामह समझ गए, बेटी द्रौपदी, पितामह कहते हैं देवी अब मेरे वचन से तू तेरे पति पूरी प्रजा सलामत रहती। एक अंधे के संग मेरी बहन को बांध दिया और मेरी बहन की आंखें होते हुए भी बेचारी पट्टी बांध के चलती है, मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। तो शकुनी ने प्रतिशोध के भाव से, सब जानता था शकुनी कौन सही है कौन गलत है, जबरदस्ती पितामह से बदला लेने के लिए उसने भांजों को पढ़ा के महाभारत करा दिया। इसलिए कहता हूं सलाह लेनी हुआ करे तो अपनों से लिया करो। धृतराष्ट्र अपने पितामह, अपने भीष्म पितामह से सलाह नहीं लेते हैं। अरे धृतराष्ट्र यदि पितामह भीष्म से सलाह लेते, विदुर जी से सलाह लेते तो उनके घर में कभी महाभारत नहीं होता। पर धृतराष्ट्र पितामह से नहीं, विदुर से नहीं, साले से, किनसे, शकुनी मामा से सलाह लेते थे। और शकुनी मामा से सलाह ली तो क्या परिणाम हुआ, महाभारत हुआ। इसलिए जब आपके घर में पढ़े लिखे लोग हों, समझदार लोग हों, तो समझदार लोगों से ही सलाह लिया करिए। माता पिता से सलाह लो, गुरुजनों से सलाह लो, भाइयों से सलाह लो। हाँ, जब ना हो ये तब फिर अलग विषय है। अब आपके घर में पढ़े लिखे लोग हैं और आप मूर्खों से सलाह लो। वहां कैकेयी ने मंथरा से सलाह ले ली, लो, कैकेयी ने सलाह किनसे ली, लो। अरे भाई, सलाह हमेशा अपने से अच्छे पढ़े लिखे लोगों से सलाह लेनी चाहिए। आप घर में जॉब के लिए रखते हैं तो पढ़े लिखे को ही रखेंगे कि मूर्ख को रखेंगे? आपके घर पे कंप्यूटर चलाने के लिए, काम करने के लिए रखेंगे तो पढ़े लिखे को रखेंगे कि मूर्ख को रखेंगे? पढ़े लिखे से सलाह लेंगे ना, काम भी पढ़े लिखे से करवाते हैं ना। उसी प्रकार आप अपने दोस्त भी पढ़े लिखे बनाइए, दोस्त भी समझदार बनाइए और संगत भी अच्छे लोगों की कीजिए। कहीं मंथरा जैसों की और शकुनी जैसों की संगत मिल गई तो सत्यानाश हो जाएगा। जीवन में सलाह देने वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है आपकी सफलता और आपकी विफलता में। गलत व्यक्ति से सलाह ना ले लेना, गलत व्यक्ति से सलाह लोगे तो परिणाम वही होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपने से समझदार से सलाह लिया करो, पढ़े लिखे से सलाह। इसलिए गुरुजन होते हैं, दशरथ जी को कोई चीज समझ नहीं आती तो दशरथ जी तुरंत गुरु जी के पास जाते हैं, आप विद्वान हैं बताइए क्या समाधान है। पहले के राजा महाराजाओं के यहां पर सलाह देने वाले मंत्री पढ़े लिखे होते थे। सुमंत्र जी बड़े पढ़े लिखे थे, दशरथ जी की सभा में पढ़े लिखे लोग होते थे। भाई बताओ, चाणक्य बड़े पढ़े लिखे थे, चाणक्य से सलाह लिया करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। सलाहकार चाणक्य हो तो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन जाते हैं। अरे गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे ही तो थे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने हाथ पकड़ लिया तो सम्राट बनाकर दे दिया। भारत को देख लो, जब पढ़ा लिखा तुम्हारा हाथ पकड़ता है ना तो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देता है। सलाह देने वाला यदि चाणक्य हो तो चंद्रगुप्त मौर्य तो सम्राट बनना ही था। लोग कहते हैं महाराज जी भाग्य लेकर पैदा हुआ है ना, कोई भाग्य लेकर पैदा नहीं होता। यहां संगति ही आपको अच्छा बना देती है, संगति ही आपको बुरा बना देती है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए।
इसलिए मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आप अपने बच्चों को अच्छी संगति देना, अच्छी परवरिश देना, अच्छे संस्कार देना। संगत बहुत बहुत बड़ी चीज है। संगत के लिए दो दृष्टांत, एक कैकई मंथरा की संगत करती है, एक दुर्योधन शकुनी की संगत करता है। बस इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है। महाभारत हुआ, पर भगवान ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा। पांडवों का साथ क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि भगवान पांडवों से अत्यधिक प्यार करते थे। अच्छा, अर्जुन जो थे ना, अर्जुन भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। अर्जुन जानते थे कि ये कृष्ण भगवान है। अच्छा, कृष्ण को भी सब नहीं जान पाए। यदि कृष्ण को सब जान लेते तो दुर्योधन भी ना जान जाता कि ये भगवान है, शकुनी भी ना जान लेता कि ये भगवान है। पर कृष्ण भगवान है, वहां पर वही जान सके जिन्हें भगवान ने स्वयं जनाना चाहा। नहीं तो वहां सामने खड़े दुर्योधन जैसे भी भगवान का दर्शन तो रोज करते थे, पर जान कहां पाए। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो ही जाए। बस इसलिए कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और आप यदि मुझे दर्शन देना चाहते हैं तो दर्शन देने के पहले आपको पहचानने की शक्ति इन आंखों में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आपको पहचान सकूं। क्योंकि आप तो मेरे बाजू से निकल गए 50 बार, पर आंखों में शक्ति ना होने के कारण मैं पहचान ना सका। मेरी मां बिहारी जी 50 बार आपके बाजू से निकल गए हैं, 50 बार आपके बाजू में आकर बैठ गए हैं, 50 बार आपकी आंखों के सामने आ गए हैं। पर क्या करें, इन आंखों में उन्हें पहचानने की ताकत नहीं है। विडंबना तो ये है, आपके सामने मिश्री और फिटकरी रख दी जाए तो क्या आप देखकर पहचान लोगे? मिश्री और फिटकरी, बोलो बोलो, देखकर पहचान लोगे ना? जब तक उसे जेहवा पर ना रखो तब तक पता नहीं चलता कि कौन सी मिश्री है और कौन सी फिटकरी है। अरे मेरी माँ, इन आंखों में तो मिश्री और फिटकरी को पहचानने की ताकत नहीं है, तो भला ये आंखें भगवान को कैसे पहचान सकती हैं? जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक उन्हें पहचानना संभव नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आपके दर्शन की ताकत, आपको पहचानने की शक्ति आप ही देना, क्योंकि वो शक्ति मेरे भीतर नहीं। आप तो मुझे मिले कई बार, पहचान ना सका। आज भगवान ने महाभारत के युद्ध में, पूरा महाभारत खत्म हो गया, अर्जुन की भगवान ने पराजय होने नहीं दी। हारते हारते बचे हैं अर्जुन। अर्जुन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म के बाणों का सामना कर पाए, दानवीर कर्ण के बाणों का सामना कर पाए। नहीं थी इतनी ताकत उनके पास, पर ताकत नहीं थी तो क्या हुआ, भगवत कृपा